जान का खतरा है, मुझे ये लोग जान से मार देंगे। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जी। अंकल कुछ कह रहे थे आप? अब एक बात क्या रहेगी, उन्हें जो कुछ करा अच्छा करा। जब बैर गुंडो बोल पिटवाया ने मेरे को, वो ऐसे हाथ लगाकर लू खड़े और मैं गुंडे मेरे को पिटने लग रहे। अच्छा, वो परिवार क्या है? परिवार आपको गर्व होना चाहिए था कि मेरा भतीजा पुलिस में है, लेकिन आपको ये दुख हो रहा है। मेरे भतीजा उसमें है, मेरा पोता उसमें है। पोते ने मेरे को इस तरह मारा जी, इस तरह अभी भी आप उसे पोता बोल रहे हो? मैं तो फिर पोता तो कहीं जोड़, लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा। अगर औलाद होती था मेरे को ये टाइम थोड़ा देखना पड़ता। मेरा लड़का आया था जी, मेरी भांजी आ रही है, इसकी लड़की जी। उसने पूछा मामा तेरे मेरी मम्मी है क्या हुआ? जोड़ा लेकर आया था फरीदाबाद, मारा जोड़ा फेंक कर बोलिया मेरा मारा नाश होया, छोरा होया उसका। खुशी नहीं मनाई? खुशी थी मेरी उन्हें मैंने कि मेरे शुरू से आज तक मेरे पीछे लग रही है सारी। मेरे लड़के पे 4.5 लाख रुपए लगाए मैं लड़के पे। मैंने अपने पता किस का कर्ज देना हो गया और लड़का मर गया जी फिर भी। और एक को सुनो जी, मेरे को एक बार ये कहते हैं तेरा घर हमने बनाया, तेरी लड़की की 3 शादी हमने करी। ये बोले मेरी बात सुनो, कोई 1 रुपया भी दे रखे हो? हाँ भाई उड़ाइए रे और मेरे पूरा मतलब यहाँ बेटी का फर्क हो गया कि अगर मेरी लड़की शादी करिएगी ना कोई से बता दो, आप बता दो कोई 10 रुपये लगाए हो। मेरा लड़का है, मेरी बात सुनो जी, जान से मारने की कोशिश करते हैं। मैं तो आराम मानता हूँ, मेरे को अपनी कपड़ा पैंट में क्यों कर देगी? मैम आप इससे पूछ सकते हो 27 तारीख को क्या हुआ था? आप ही देख सकते। मेरे को मारे, अपने परिवार ने मारे। किसने मारा है आपको? मेरे को एक पुलिस में एक तो जी, और मैं पुलिस की मरोड़ है जी। कोई पुलिस के हम तो हमारा कुछ नहीं पुलिस बिगाड़ सकती जी। अच्छा। और मैं तो पुलिस की दबाव में जी, पुलिस की वजह से हमारे को जब देखा जब मारता जी। और मेरा 4 चांस हुए मेरे को मारने के जी। अच्छा। मेरे दांत तोड़ दिए पीछे जी। 27 तारीख थी जी 8 महीने की जी, जब मेरे साथ पंगा कराया इन्होंने जी। ठीक है। और फिर भी मैं गाँव के लिहाज से शर्म से किसी तरह थी उस बात को सोचा भी भतीजा है मेरा ये, और ये परिवार है। एक भाई है, एक वो भाई है पागलपन का दौरा पड़ा, उनका मेरा दौरा पड़ा है। जो पागलपन का दौरा पड़ा है तो वो उन्हें पागल खाने भेज दो ना जी। तो मेरे पर सारे पागलपन मेरे पे गुजरा है उसका। क्यों मारते हैं वो आपको? मारते मेरा लड़की है, मेरी देखो ये लड़की है। ठीक है। इस लड़की पे ये लड़का है जी। ठीक है। इसको इसका घर वाला लेकर जाता नहीं जी। ठीक है तो जी। मैं बताऊँ मैं किसके वाले भेज दूँ? लड़की तो मेरे मालक नहीं लेकर जाएगा, तो लड़की तो मेरे घर ही रहेगी। वह तो उनको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी आपके घर रह रही है? वो इसलिए है जी, पहले मेरे पास लड़की थी, जो लड़का देगा चलो उनका लड़का है, जमीन सारी उन्हीं को नाम रह जाएगी। अच्छा, जमीन का मामला है? हाँ जी, घर का जी, घर पर कब्जा कराना सोच रहे मेरी। तो 3 लड़कियां हैं मेरे पास जी, 3 लड़कियां हैं मेरे पास और तीनों शादीशुदा जी। इसका आदमी फौजी था, BSF में लग गया था जी। और जब BSF में लग गया था उन्होंने जी कहा मैं ले जाना नहीं। 5 बारी मैं लड़की को छोड़ गया जी। लड़की को घर बसाने के लिए भी उनके घर छोड़ गया, पंचायत के में भी छोड़ गया। वो नहीं मान्या, मेरे पर केस कर दिया उन्होंने जी लड़की के बाद, और अब संभाल का केस चल रहा जी। और मैं लड़की ने मैं कैसे इन्हों बताओ जी, उस लड़की को मैं कैसे कहाँ छोड़ दूँ उसको जी। अभी आपको ये जो चोट लगी हुई है सर पे, ये कैसे लगी है अंकल? ये दोबारा फोड़े ना जी। दोबारा मारा है आपको? हाँ जी। आपकी बीवी के साथ भी मारपीट की उसकी है? टांग तोड़ रखी जी। उनकी टांग तोड़ रखी है? हाँ जी, उसकी टांग तोड़ी। मेरे थे उन्होंने मारने के लिए? यही बुलाए गुंडे थे रात को जी। परसों हाँ जी। गाँव में देखा किसी ने? गाँव में देखा जी, मैं देखा पट्टे देखा। हाँ जी, 5 तारीख को। 5 तारीख को जी। मतलब वो जो आपकी जमीन है, जायदाद है, वो अपने नाम करना चाहते हैं? उनकी है नहीं, उनकी जी मेरा नाम है तो जी। अच्छा, कब्जा करना चाहते हैं। हाँ जी। आप उनकी बेटी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। क्या कहना है आरती? पूरा मामला बताइए मैम। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए अपनी फैमिली के लिए। पुलिस में FIR कराई है? करवाई है मैम, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों कार्रवाई नहीं हमारे कर पास रहे? कोई मैसेज आया कि हमारी FIR दर्ज कर दी गई है या नहीं? क्यों नहीं कर रहे FIR वो? मैम पुलिस में है, वो छोटा भाई है जो ताऊ का लड़का है, वो पुलिस में है, उसके दबाव में हो रहा है। और ताऊ भी पुलिस में है, और बड़े वाला लड़का ठेकेदार है। छोटे वाला लड़का बोलता है जो पुलिस में है कि मैं पुलिस में हूँ, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे, कि तुम लोग को 2 मिनट में उठवा दूंगा। उसकी कहली से ही गुंडे आए हैं रात को 5 तारीख को मेरे पापा के साथ। तो ये मैटर शुरू से है क्या, एक बार डिटेल में बताओ। मैम हम 3 लड़कियां हैं मेरे पापा की। मैम हमारा भाई नहीं है मैम, कब्जा करना चाहते हैं घर के ऊपर। उन्होंने कभी कहा है कि वो कब्जा करना चाहते हैं? मैम जो मेरा केस चल रहा है, बोल रहा है कि तेरे लड़के का केस मैं लड़ लूंगा, मेरा घर सारा नाम कर दे अपना। क्यों कर दे नाम? तो ये कहाँ जाएंगे फिर? कहता है कि तुम लोग कहीं जाओ, और अब भी बोल रहे हैं कि चाहे तो हमारा घर ले लो,
वरना हमारा अपना घर हमको दे दो। तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है मैम, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वो बेटी बहू ना पोते ने टांग तोड़ी, बहू ना उसकी माँ ना उसकी चाची ने पकड़ी में बाल पाट दिए सारे सिर के और टांग तोड़कर फिर नीचे गिर दिया। हम बोरी में घालना थे, रिवाल्वर काट लिया, एक छुरा लाया। रिवॉल्वर किसने निकाला था आंटी? बेटे ने राजेंद्र ने। तो आपने पुलिस को बताया रिवॉल्वर? बताया, सारी बात बताई, कोई सुनाई नहीं दे रहा। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं हुई। नु कह दिया कि लड़ाई में तो नहीं हुआ करा। कौन कहते हैं लड़ाई में ऐसे ही होता है? पंचायत भी कहती है मैम। जो आपकी पंचायत के सरपंच गए थे वहाँ पर? मैम सरपंच नहीं आया था, एक प्रधान है, तेजपाल नाम है उसका सर। ठीक है। और जो एक इसका जो मेरे ताऊ का साला है रविंदर मैम, वो भी कहते हैं कि लड़ाई में तो है ना कपड़े फटते हैं, मार पिटाई में सर भी फुटते हैं, यहाँ पे कोई लड्डू नहीं फटते। ऐसी ऐसी बात बोलता है हमको वो। सर पंचायत बोलती है? पंचायत भी बोलती है और मामा भी बोलता है उसका। पंचायत में था राजेंद्र का मामा है ना, वो भी बोलता है ऐसे। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैम हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जैसे मेरे पापा के साथ ऐसे किया है हालत, मैम उसका तो इंसाफ चाहिए। तो आपको तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए मैम। जैसे गुंडा बुलाए उन्होंने, तो गुंडों से तो बचना चाहिए ना हमें। जान को खतरा है? हाँ जी, जान को खतरा है हमारे। मैम जान को भी खतरा नु कह रहे रात को हम मारेंगे, काटेंगे, छोड़ते नहीं। जान को खतरा है आपकी? हाँ जी। क्या बोलते हैं? नु कह रहे रात को खत्म करने, कत्ल करने का तई। यहाँ पीछे आपको सरेआम जान से मारने की हाँ धमकी जी, देते हैं? हाँ जी। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अंकल को मारा गया है। मार पूरी देते हैं बॉडी पर अपना ही उनके खून। निशान जब आप हैं। किसी के खून अपना का ही दुश्मन खून हो का जाता है दुश्मन हो तो जाता है। आप देख कितना सकते हैं दुख होता है, जवाब क्योंकि में बाहर से किस तरह बाहर से के है किसी लोगों से कि तो आप आसानी से लड़ देख लेगा, सकते लेकिन हैं जब किस अपना तरह ही से परिवार जान का अपना दुश्मन परिवार होगा इनका दुश्मन तो बना हुआ है। आप उससे ये कैसे देखिए लाइव निपटा तस्वीरें। जा सकता है। वो भी आपको ये पुलिस किससे में मारा इतनी है इनका भतीजा, जहाँ इनको खुशी होनी चाहिए थी कि इनका भतीजा पुलिस में है, लेकिन ये टांग वहीं से कमाए हैं। पर जो भतीजा है वो पुलिस होने की इनको धमकियाँ भी देता है और इनसे जान से मारने की धमकियाँ भी देता है और उनको कहता है कि पूरे परिवार को खत्म करूँगा, पूरे के पूरे शरीर को एक मार दिया गया है, पूरा घायल कर दिया गया था। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या करते थे। आपने देखा था? मैंने काट दिया, मेरे बच्चे ने काट दिया। उसने कहाँ से निकाला आपने इनको? उसके ईट मारी थी, जो ईट मारी थी? किसने मारी थी ईट? जो इसका कुर्ता लगा। अच्छा, मतलब जब ये खून में लथपथते आपने उठाया इन्हें? हाँ, हमने उठाया। 3 आदमी हैं अपने घर के। आप साथ में रहते हैं? हाँ, सारे। तो इनकी जान को खतरा है वहाँ पर? हाँ जी, खतरा है, बिल्कुल जी खतरा। तो अगर आप लोग अब दवाई दे रहे हो, आपको भी वो नुकसान पहुँचा सकते हैं? हाँ, हो सकता है जी, जा सकते हैं आप। ये भी हो सकता है जी। क्या कहना चाहेंगे पुलिस को? हम तो ये कहते हैं मैम, भाई इसको है ना, अगर इसके पास लड़का होता तो कम से कम अपने बाप का बचाव तो करता। अब इसके पास लड़का नहीं है, इसको अकेले को मारने की मतलब जिम्मे जिनकी लड़कियां, उनके माता पिता को बचाव नहीं है, मतलब लड़कियां हैं तो ये सजा है? ये सजा वाली काम ही हो रहा है मैम, ये बड़ी है। ये सजा वाला काम है। अगर मान ले इसके पास लड़का होता, बराबर का होता, अपने बाप की स्त्री पिटने देता जिस तरह रात में मार रहे थे। ये चाचा का लड़का है जी, मैं था, एक चाचा छोटा लड़का जी, हमने हम उठा के लेकर गए। झगड़ा हुआ, हम मौके पे गए, वहाँ पे एक को छुड़ा रहे, दूसरा मारने आ रहा, दूसरे को छुड़ा रहे, तीसरा मारने आ आप कौन है इनके? रहा। मतलब ये तो ये दीदी थी, ये दीदी हमारी और आंटी थी और अंकल थे, आप 3 कौन थे। है भैया इनके? मैं चाचा का लड़का होता, वो का लड़का हूँ इनके अच्छा। परिवार में से, कुंबे से में। तो उस दिन जब इनका झगड़ा हुआ, इनको अंकल को ईंट मारी। अंकल ने क्या किया था, कितने लोग मारने आए थे? उनकी फैमिली में तो 10-12 लोग हैं जी। 10-12 हाँ लोग? जी, सारे ही मारने आ रहे थे, सारे मारने आ रहे छोटे थे? बड़े सारे ही थे। उनकी 2 लड़कियां हैं, वो मतलब हम तो बहुएं भी आई थी सामने? हाँ, हम तो रिश्ते में चाचा लगते, हमने तो समझाया बेटा कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा, लेकिन वो हमारे से भी ऊपर कूद कूद के इनको इतने बड़ों को मारने आ रहे थे। मतलब इनकी जान की दुश्मन बने हुए हैं? हाँ, हमने बोला बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते। उन्होंने मुझे एक बात बोल ली उनके लड़के ने, भाई तुम्हारे मैटर में क्यों घुस रहे हैं? चलो हमारा तो फर्ज है जी, लड़ाई झगड़े में जाना होता है, अपना छुड़ाना तो फर्ज बनता ही है मोहल्ले पड़ोस में। तो हम मेरे को भी ये बात बोल ली उसने लड़के ने कि भाई तू हमारे मैटर में क्या ले रहा, तू जा यहाँ से। मेरे को बड़ी फील हुई, तो मगा यार गलत कर रहे हो तो बता मार। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो लड़ाई शांत होगी। फिर मेरे को चाचा के लड़के ने बताया भाई रात को 11 बजे 4 बंदे आए, मतलब 11:30 बजे 4 बंदे आए। तो ये मतलब घर साथ में ही है, जब आप अंदर गए थे ना साइड में ही घर है एक भैया का इसका, तो ये गेट खुड़का रही थी दीदी, तो ये सो रहा था, तो इसने गेट तोड़ दिया। जब ये बाहर निकला तो 2 बंदे मार रहे थे चाचा को, 2 बंदे साइड में खड़े थे। अब उनकी पहचान नहीं हो पाई, अगर वो गांव के होते तो पता लग जाता। मैम एक की पहचान है,
ये मूले बनिए का लड़का है, राम कुमार का लड़का, जो करनाल में रहता है, इसकी कोठी के साथ ही रहता है, राजेंद्र की कोठी। उसका नाम संटी है। मतलब अप्रोच काम आ रही है इस समय, मतलब जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, लग रही है मैम। हमने FIR दर्ज करवाई है, MRL की कॉपी भी हमारे पास, पर पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, न कोई कार्रवाई की है हमारे से। तो इससे जान जा सकती है, आपको जा सकती है मैम। हाँ जी, मेडिकल है मैम। मेडिकल उस दिन रात पढ़ाई खून का दुश्मन हो रखा है। हाँ जी बिल्कुल सर, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों चल रहा है सर? जिनकी लड़कियां हैं उनको कोई भी नहीं होता है क्या सर? सिर्फ लड़के होते हैं, उनका ही सब कुछ होता है क्या? हमें तो अपने माँ बाप की इज्जत चाहिए और इनकी सेफ्टी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन दो। आपने देखा था माता जी? हाँ 4 बंदे हमने देखे। ठीक है। मारा पिटा तो मेरा अग्गा है नहीं, मैं क्यों झूठ बोलती हूँ? फिर बाकी मैं बंदे देखे मैंने। उन्होंने जी मेरे को माँ की, बहन की, दी की सब गालियाँ दी। ठीक है। और मेरे को इतना मारा है जी, मैं चक्कर कटवाए थे मेरे मार के उन्होंने जी। और उनका तेरे को छोड़ने के नहीं, तेरे को जान से मारेंगे, अब तो कहीं चले जा, धरती किसी कोने में चल जाए, मैं से जाऊंगा तेरे को उठा के। हमने बचाव की कोशिश अपना बदतरी कोशिश करी बचाव की। मेरी लड़की जो मौके बीच में आई, ना जी, इनको हिम्मत भी नहीं लगा। और मैं मेरा सारा मोहल्ला क्यों नहीं एक हो रहा है? क्यों मार खाने दे रहे हैं लोग? नू कह रही है ड्रामा सब को है जी, किसी को नहीं आने देते। मेरे पास एक मेरे को उठा के लेकर गया जो राजपूत का लड़का, उसको धमकाया नमासी थाने में, धमकियां दे रहे हैं। हाँ उनको धमकाया। तुम आया क्यों नहीं? कहा इनके साथ क्यों लग रहे हो? इनके पास वो किरण पाल का लड़का है जिसका नाम था अमित है। वो लेकर आया, मैंने इंद्री लेकर गया, जो मैं खुदा ने कहा जी, जो मैं इंद्री ना जाऊँ जी, और जो मैं करनाल वो अपने डॉक्टर जाऊँ जी, तो मेरे को करनाल ही मार देते हैं जी। वो करनाल, वो गुंडे करनाल भी आ रहे थे जी। किसी का डर नहीं है? नहीं, किसी का डर नहीं है जी, वो तो पैसे वाले रहे जी। आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँ, मेरे को न्याय दिया जाए और माँ जान खतरा है, इसका समाधान किया जाए। इसका क्या बोलेंगे? आपके माता पिता की जान को खतरा है, क्या गुहार पब्लिक से भी लगाना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से भी? पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हो कि हमें सुरक्षा चाहिए, यहाँ पे हमें सेफ्टी चाहिए, हमें खतरा है। आपकी माता को क्या कुछ चोटें लगी थी जब हुआ था, मारा था इन्हें? मैम 27-8 को है ना, जब झगड़ा हुआ था तब मेरी मम्मी की टांग तोड़ दी थी और पापा की टांग तोड़ दी थी मैम। वहाँ पे मेरा सिर्फ लड़का था, मेरे लड़के को भी हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। ये झगड़ा पहले भी हो चुका है? पहले क्या हुआ था? पहले कार्रवाई वगैरह तो हुई थी थोड़ी बहुत, पर हुआ क्या था पहले? पहले भी झगड़ा ऐसी बात पे हुआ था, घर के ऊपर, घर के ऊपर ही झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा हुआ था? किस टाइम? ये मैं वो सुबह 11 बजे की बात थी, 27 तारीख को। एसपी से मिले आप? नहीं, एसपी से नहीं मिले सर। यहाँ मधुबन पे कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई वगैरह करवाई थी हमने, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई थी मैम। सारे जगह नहीं की चल रही है। हाँ जी, सिफारिश का खेल है सर। 60 को है ना, मेरे ताऊ ने, और मेरे ताऊ का लड़का है जो पुलिस में है, उसने झगड़ा किया था कि ये घर छोड़ दो तुम लोग, ये लेंटर हमारा है, ये घर भी हमारा है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो हमने बोला कि तुम्हारा कैसे है, तो उन लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। मैम ये काम ख़त्म हो गया। 27 तारीख को पूरा घर इकट्ठा हुआ था उनका। मैं करनाल चली गई थी पेपर देने के लिए, तो पीछे से मेरे पापा को और मम्मी को बहुत मारा उन्होंने। उस बीच में है ना, मम्मी की टांग तोड़ दी थी और पापा का दांत तोड़ दिए थे उन्होंने। वहाँ पे मेडिकल करवाने गए तो वहाँ पे एक आशा वर्कर है जिसने इन लोगों की झूठी रिपोर्ट बनवाई है। अंगली पे कुछ भी नहीं हो रहा था, ना हाथ पे कुछ हो रहा था, उनकी झूठी मेडिकल करवा दिया था ऑपोजिशन की। हाँ जी, उन लोगों करवा दिया था, तो पापा का मेडिकल भी नहीं करने दिया था उन्होंने। डॉक्टर भी बोलते हैं तुम लोग तो फंड करके बैठे हो यहाँ पे, डॉक्टर ने भी ये बात बोली है। और गांव की पंचायत ने? गांव की पंचायत ने तो सलाह मशवरा करवा के अब छुट्टी कर दी थी, उनके आगे नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर अब दोबारा आगे नहीं होगा मैम। अब 5 तारीख को फिर हमारे साथ झगड़ा किया, ऐसे ही झगड़ा किया है। तो पापा ने सिर्फ ये बोला था कि तुम लोग, जब पंचायत का मामला था ये कि गाड़ी गली में नहीं खड़ी होगी, तो सिर्फ ये बोला था कि गाड़ी मत खड़ी करो। मैम इस बीच में ही उन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया और पापा को नीचे गिर के बहुत मारा उन्होंने। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के मधुबन थाने की, जहां पर एक परिवार पर उसके ही खून दूसरा परिवार उस पर हमला कर देता है। चाचे ताऊ के जो बेटे हैं वो अपने चाचा पर हमला कर देते हैं, क्योंकि कारण है ज़मीनी विवाद। ज़मीनी विवाद ये कि एक पिता के बेटा कोई नहीं है, उसकी मात्र बेटियां हैं, लेकिन बेटी को जब शादी कर देता है तो उस बेटी के जो परिवार वाले हैं, उसके ससुराल वाले हैं, उसको उसके बाप के घर वापस छोड़ जाते हैं, जिसके चलते वो बेटी अपने बाप के घर रह रही होती है। साथ वालों को इस चीज़ का दर्द रहता है कि वो बेटी उस अपना हिस्सा न ले जाए, हमारी
ज़मीन है उसका भी हिस्सा ना बंटवाने के लिए तैयार हो जाए। इसके चलते उसके पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। पहले दांत तोड़ते हैं, फिर टांग तोड़ देते हैं और भी महिलाओं पर भी हमला कर देते हैं और परिवार वालों को मार मार कर इतना बुरा हाल कर देते हैं कि वो मंजे से बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं बचते। और आज वो बयान देते नज़र आए। उनका कहना है कि शायद मेरा कोई बेटा नहीं है, इसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैं अपने भतीजों की मार तो सह सकता था कि जब मेरे भतीजों ने मेरे को सरेआम गली में गिरा कर मारा, लेकिन उन्होंने बाहर से गुंडे मंगवाए, गुंडे बुलाकर जब मेरे को पिटवाया, पास हाथ जोड़ खड़ा रहा, लेकिन वो गुंडे पीटते रहे मेरे को दुख है इस चीज़ का कि मेरे खून ने ही बाहर के गुंडों से पिटवाया। मैं अब करने थे क्या करें, क्योंकि पुलिस में जो जाते हैं तो उसका भतीजा है वो पुलिस में है, जिसके चलते इनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये पुलिस में जाने लायक भी नहीं बचे। इनको ये तो कह दिया जाता है कि आपकी कंप्लेंट लिख दी गई है, लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी ऑनलाइन मैसेज नहीं आया और ये बेचारे अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पहली बार जब लड़ाई झगड़ा हुआ था तो गांव के मोजी लोगों द्वारा समझौता करवा दिया गया था, लेकिन जब दूसरी बार वही जो भतीजा था इस व्यक्ति का वो फिर गली में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो इनका यही अपने भतीजे को ये कहते हैं कि बेटा समझौता किया था आपने भरी पंचायत में कि गाड़ी गली में नहीं खड़ी करेंगे, तो आपने फिर गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी है। ये सुनते ही फिर उनका भतीजा खुद पीटता है। फिर रात को 12 बजे के आसपास बाहर से गुंडे बुलाकर इनको इतना मारता है कि इनकी हालत है जो वो खस्ता हो जाती है। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल की अपडेट करेंगे। खबर को भी साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।